वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये माफिया वर्ल्ड। ओके, ये माफिया वर्ल्ड का 18वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को लास्ट के वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल में जाके और भी वीडियोस हैं और भी टीकू फैन फिक्स है, वंशन फैन फिक्स है, प्लीज़ उन्हें भी जाके देखिएगा तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। गाइस, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बहुत सारी कहानी है। टू शॉर्ट्स हैं टीकू के, बहुत अच्छे थे। मेरी कहानी बहुत अच्छी थी गाइस। प्लीज़ वो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरी कहानी को सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अच्छा लगा क्या। तो गाइस, मैं माफिया वर्ल्ड में बहुत बातें कर रही गई। मैं माफिया वर्ल्ड का 18वां पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा कि मतलब मैडम मिस्टर मास्टर लैन और चंग फेमिया बात कर रही थी कि उनकी मदर जैसी टेस्ट आई, तो इसलिए उनके फादर ने खाया। तो मिसेस लैन बोलती है कि मैंने आयुन से सुना है उसकी मॉम बहुत सारा का मतलब बहुत टाइप का खाना उसके लिए बनाती थी, तो मैं उसे बोलूँगी कि वो मेरे लिए भी बनाए। फिर बोलते हैं सॉरी गाइस, मुझे ठंड लग गई है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। तो वो बोल रहा था कि हाँ, फिर सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ प्लीज़ बोलिएगा ये पैनकेक जितने अच्छे थे वो और भी बहुत खाना बहुत शायद अच्छा होगा, मुझे वो भी टेस्ट करने हैं। फिर वांग जिशन तो चिढ़ रही थी क्योंकि मिसेस लैन तो भाई पागल हो गई थी कि एक बोलते ना सारा टाइम तो सिर्फ विंग 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 ही कर रही थी। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी बात हो, उनका सुई जाके विंग पे अटक जाता था। तो वांग जिशन को ये बहुत ज़्यादा अननॉय कर रहा था क्योंकि वांग जिशन को पता था कि ईबो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर ईबो की मॉम ने अगर उसे कुछ कह दिया तो वो उसे करना है मतलब कुछ भी क्या बोलता है नहीं बोल सकती। उसकी मॉम के ऊपर कोई बात नहीं बोलता ईबो। तो इसीलिए वो अब उसकी मॉम को अपने तरफ लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांग जिशन कभी भी इस पे कभी कामयाब नहीं हो पाती थी क्योंकि ईबो की मॉम उसे ज़्यादा भाव ही नहीं देती थी। उसके साथ सिर्फ अगर कोई काम होता था उन्हें तो ही बात करती थी, वरना कोई बात नहीं करती थी। मतलब एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं होती थी उनके साथ। वो वांग जिशन उनके साथ दोस्ती करना चाहती थी कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होगा क्या नहीं होगा। उनके साथ एकदम फ्रेंडशिप वाला स्टेट रखना चाहती थी। लेकिन मिसेस लैन कभी भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, एकदम ईबो की तरह। लेकिन वो कुछ दिनों से देख रही थी मिसेस लैन सिर्फ बीइंग ही कर रही है। वो उससे बहुत इरिटेट कर रहा था कि क्यों उसे ही क्यों सब कुछ मिल रहा है। उसे जलन महसूस हो रही थी कि क्यों मैं ईबो को पसंद करती हूँ। उसकी मॉम का अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता तो कोई नहीं रोक सकता था मुझे ईबो को पाने के लिए। वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो ईबो ये नोटिस करता है कि वांग जिशन गुस्से में क्यों गई और उसे पता चल गया कि वो विंग के ऊपर गुस्सा होके चला गई। फिर ईबो बोलता है कि तुम अपनी हद तक रहोगी तब तक तुम ठीक रहोगी, जब तुमने अपनी हद तोड़ दी तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जीते जी नरक दिखा दूंगा
क्योंकि इस बार मैं अपने प्यार को कभी खोना नहीं चाहता, ना कभी किसी और को उसे हार्म करने दूँगा। उस वक्त मैं नहीं था, ना मेरे पास पावर थी। अभी मेरे पास पावर भी है, ताकत भी है। अब मेरे पास सब कुछ है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और सब लोग एक ही बात पर अटक के रह गए कि पैनकेक्स कितने यम्मी थे। तो ना दूसरी तरफ ईवो के ग्रैंडफादर और विंग का बात हो रहा था कि तो कल एक मीटिंग है और क्या करना है क्या नहीं करना। फिर ना विंग बोलता है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगा। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम आ जाओगे, तुमने बोला है तो तुम आओगे। फिर वो ना अपने लोगों को बोलता है कि सब कुछ एकदम ठीक और अच्छा होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी मुझे दिखाना है सब लोगों को। कुछ बहुत उड़ रहे हैं ना सब लोग, उनके पंखों को कुतरना होगा। फिर उसका आदमी बोलता है यस सर। फिर ना सब लोग मतलब जब माफिया वर्ल्ड में तो उथल पुथल लग गई थी, क्योंकि 6.5 साल बाद उनके पुराने किंग ने उन्हें बुलाया था। तो पागल हो गए थे सब लोग कि क्या हुआ, वो फिर से वापस आ गए क्या होगा, क्या मतलब सब कुछ क्या तबाह हो जाएगा। क्योंकि उनका गुस्सा बहुत खतरनाक था, एकदम ईवो उनके जैसा था। तो जब भी ईवो भी बुलाता था तो बहुत घबरा जाते थे सब लोग। लेकिन इसका अब तो दोनों आ रहे, तो पूरा मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मतलब क्या, सब लोग ना बहुत घबरा रहे होते सारे। और ना ईवो के ग्रैंडफादर ने उसके दुश्मन गैंग को भी बुलाया था इस मीटिंग में, पता नहीं क्यों। फिर सब लोगों को फिर ना सब लोग आना, मतलब कोई बुला रहा है तो जाना तो चाहिए। फिर सब लोग जाते, बहुत टेंशन में जाते, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इलिंग पैट्रिक तो मर चुका है, अभी तो उनकी शक्तियाँ बहुत कम है, बहुत मतलब लॉस में भी जा रहा था। तो ना अभी तो इलिंग पैट्रियार्क भी नहीं है। तो ना सब लोग बहुत टेंशन में होते हैं, और बहुत से नए जनरेशन भी आए हुए होते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता था ये कौन है। हाँ, उन्हें ये पता था, उनको हिस्ट्री पता थी, लेकिन वो बोलते वो सब लोग कहते ना, खून अगर गर्म हो तो दिमाग में शैतान का घर होता है। मतलब अपनी मौत को खुद बुलाना, ऐसा वैसा फीलिंग होता है। फिर वो सब लोग मीटिंग रूम में होते हैं। फिर ना दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, विंग आयुन को बहुत अच्छे से खाना खिलाता है, उसे मेडिसिन देता है। वो ना सो जाता है, वो ना अभी 6-7 घंटे तक नहीं उठेगा, इसे उसे पता है। और सब लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन क्या बोलते, सॉन्गलैन आ जाता है, और सॉन्गलैन ना आके बोलता है क्या हुआ। फिर ना सॉन्गलैन को ना वो आयुन के साथ रखता है। शाओ शिनचैन, वेनिंग और वेंचिंग साथ होते हैं विंग के, और सॉन्गलैन को बोलते हैं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के साथ सॉन्गलैन का मतलब मीटअप नहीं हुआ होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। फिर वो ना बोलता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम संभाल लेंगे, तुम अंदर ही रहो, तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं। फिर सॉन्गलैन आयुन के साथ रहता है, और आयुन को देखभाल करने के लिए वहीं पे रहता है। तो दूसरी तरफ ईवो के ग्रैंडफादर, उसकी फादर, उसके मदर, उसका भाई, मतलब सब लोग वहाँ पे बैठे हुए होते, सब लोग मतलब वहाँ पे आ गए थे। तो ना बहुत से नए नए लोग थे, तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सब जब भी मतलब उसके ग्रैंडफादर ईवो आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, और वो उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं और स्मोक करते हैं। और उन्हें तो पता था कि क्यों बुलाया है, मतलब वो ना बहुत ही
मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे ठीक से। वो सब मतलब मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ाने वाला चीज़ कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा दिला रहे थे। तो वो ना ईबो के ग्रैंडफादर एक स्मोक करते हैं और उनके सीट में बैठ जाते हैं। उनके साथ में ही ईबो का एक सीट होता है, उनका एक सीट होता है जो खाली होता है। कि बोलता है कि सब लोग बैठ गए होते हैं ना, तो ना सब लोग जो मतलब वो ईबो के ग्रैंडफादर को जानते थे, वो तो डर रहे थे कि क्या होगा, और उनके बेटे को, ग्रैंड चाइल्ड्स को समझा रहे थे कि कुछ मत करना, कुछ ऐसा वैसा मत करना कि लेने के देने पड़ जाए। तो ना फिर भी बहुत से लोगों को ना मतलब चुल मचती है मरने के लिए, तो ना रिस्पेक्टफुली बातें करने लगते, बोलने लगते, हाँ ये बुढ़ा क्या कर लेगा। फिर ना ईबो की आंखों में दिखता है, तो एक ब्लैक और आता है, एक आदमी को गले से पकड़ लेता है, बोलता है तुम सब यही कर सकते हो, बिजनेस तो कर नहीं सकते। एक और यंग लड़का ऐसा बोलता है। फिर वो ना ईबो ना उसकी मॉम बोलती है छोड़ो। फिर ना सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर जिन जिन लोगों को मतलब ईबो के ग्रैंडफादर को डिसरेस्पेक्टफुली किया था, तो उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर आके ना बोलते कि मेरे नेफ्यू भाई जो भी थे उनके लिए तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है ईबो को शांत रहने के लिए। फिर भी वो नहीं सुधर रहे थे। तो ना आधा एक घंटा जाता है, बोलता है कि वो ईबो के ग्रैंडफादर कुछ नहीं बोल रहे थे, ईबो ही सब कुछ बोल रहा होता है। लेकिन फिर ना ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझे कुछ दिखाना है सबको। फिर सब लोग बहुत ना डर जाते हैं, क्योंकि ये बात बहुत सालों के बाद उन्होंने सुनी थी कि कुछ दिखाना है उनको। और उनके दुश्मन भी थोड़ा सा डर जाते हैं, कि बोलते हैं कि ये क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। फिर ना बोलता है कि फिर उसके एक दुश्मन आके बोलता है कि क्या हुआ, हीलिंग प्रक्रिया के मर के ज़िंदा हो गया तुम्हारे लिए। अगर वो ज़िंदा होता तो भी मैं तुमसे डरता, अभी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे नेफ्यू मतलब तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, सिर्फ वही काम का था तुम्हारे पास जो था। फिर ना ईबो के ग्रैंडफादर एक स्मोक करते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा ही समझ लो कि क्या है। फिर ना वो आदमी बहुत डिसरेस्पेक्टफुली ईबो के ग्रैंडफादर को बातें सुना रहा था। ईबो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रूल्स के खातिर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ना एक और आता है, उस आदमी को मतलब उसके घुटने में बिठा देता है, उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो सब लोग पैनिक कर लेते हैं, क्योंकि किसी के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं था। तो ना सब लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि हीलिंग पैट्रियार्क। फिर ना ईबो के ग्रैंडफादर एक स्मोक करते हैं और बोलते हैं क्या लगता है तुम लोगों को। फिर वो सब लोग ना अपनी अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, और कुर्सी से उठ के, और जो आदमी का मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा था, और तो एक बहुत बड़ा हॉल होता है और बहुत से सीटी लगी हुई थी, एकदम राजमहल दरबार जैसा था। तो इसलिए, और एक दरवाज़ा खुलता है और मतलब विंग वहाँ से आता है, उसके पीछे वेंचिंग और शाओशिनचैन होता है। और वो ना मतलब क्या बोलते हैं, एकदम टचन में आ रहा होता है, तो बहुत एकदम क्या बोलते हैं रॉयल वाइफ आ रहा था, कि एक राजा जैसे आता है, मतलब खूंखार शेर जैसे आता है ना, वैसा आ रहा था। और जिस आदमी मतलब वो आदमी तो एकदम बेहोशी हो रहा था, जिसका गला मतलब खून आ रहा था उसके मुंह से, ऐसा आ रहा था। तो ना फिर शाहजहां नहीं बीइंग आता है। फिर सब लोग ना घबरा जाते हैं, बोलते हीलिंग पैट्रियार्क। फिर ना
जो नए नए लोग थे ना वो बोलते हैं हाँ ईलिंग पैट्रियार्क तो मर चुका है ना फादर। फिर वो बोलता है एक लड़का आगे बोलता है शायद किसी ने प्लास्टिक सर्जरी की थी कि सब लोगों को आता है ईलिंग पैट्रियार्क मर चुका है। फिर ना वो ऐसा बोल रहा था और फिर से भी इबो के ग्रैंडफादर को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था। तो ना ये भी उसकी आंखें फिर जिन लोगों ने मतलब तमीज़ नहीं थी तो उन लोगों की सांस अटक जाती है और उनके फादर्स ना बोल रहे थे कि ईलिंग पैट्रियार्क उन्हें सब उन्हें छोड़ दो। और जो दुश्मन थे वो तो चुप ही हो जाते मतलब कोई बात नहीं ये ईलिंग पैट्रियार्क है, अभी कुछ बोलेंगे तो उनकी सांसें छीनने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना वो ना ज़्यादा बातें नहीं करते, मतलब अभी तो चुप ही हो जाते। तो ना वांग जिशॉन ये देख के एकदम ठंड हो जाती है कि अभी जो लोग कूद फात कर रहे थे मतलब आ रहे थे सब कि आप लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, ऐसा नहीं करना आता, वैसा नहीं करना आता, तो अभी सब लोग चुप हो गए हैं। वो सब लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो वहाँ पे ना स्काई भी आया होता है और ना विंग सिर्फ उसे ही देख रहा होता है और स्काई एक स्मोक करता है, बोलता है कि तुमने तो बचा लिया, अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ। वो दोनों आंखों में बात कर रहे थे और वहाँ पे शैडो तो एकदम ठंड हो गया था कि उसका प्यार जिससे वो प्यार करता है वो वही है जिसने उसके फादर को और उसके ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश की थी, जिनकी वजह से 6.5 साल तक वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से दूर रहा। तो ना उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने प्यार को तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही नहीं जा सकता ना। तो ना ऐसे बहुत ज़्यादा उससे मतलब हर्ट हो रहा होता है, वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। तो दूसरी तरफ विंग तो मतलब स्काई को ही घूर रहा होता है। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो जाके उन सबका मतलब गला दबाते और उन्हें मार डाले और सब लोग माफ़ी मांग रहे होते। तो ना इबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं विंग, फिर ना विंग सबको छोड़ देता है। फिर सब लोग बेहोश हो गए थे। छोड़ने के बाद ही फिर सब लोग बोलते माफ़ कर दीजिए मतलब इन्हें पता नहीं था तुम कौन हो, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर बोलता है गेट आउट, क्लीन करो इन्हें सबको, मुझे इन सब की शक्ल नहीं देखनी। फिर सब लोग ना पीछे चले जाते हैं, उन लोगों को पीछे ले लेते हैं। तो ना ईवो जब देखता है कि उसके लव की कितनी मतलब सब लोग कितना डरते हैं उसके मतलब विंग से, फिर ना उसे बहुत प्राउड होता है। तो ना स्काई और विंग मतलब फिर ना वो देखता है कि विंग किसी को देख रहा है, फिर ना वो देखता है कि वो स्काई को देख रहा है। फिर वो दोनों ना विंग और स्काई एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर बोलते हैं 6 साल बाद। फिर बोलते हैं हाँ 6 साल बाद तुम लोगों के साथ तुम्हें देख के खुशी हुई ईलिंग पैट्रियार्क। फिर विंग बोलता है तुम्हें देख के मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, तो सॉरी, मैं झूठी दिखावा नहीं करता, जो बोलता हूँ एकदम मुंह पे बोलता हूँ। फिर वो बोलता है यही तो बात तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है, जो करते हो मुंह पे करते हो, पीछे कुछ भी नहीं करते हो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस। मैंने बहुत मुश्किल से ये शूट किया।